दिल्ली सरकार बेशर्मी के साथ शंगलू कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री की बनाई हुई कमेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं। जिनके नाम खुद शामिल हों वो खुद अपने मामले में हाकिम न बने, जज न बने। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि कॉमनवेल्थ गेम में जहां सुरेश कलमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते जेल में है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में भारी लूट हुई है जिसको प्रधानमंत्री के ज़रिए नियुक्त शंगलू कमेटी ने साफ तौर पर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का नाम लिया है। लेकिन क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री को कांग्रेस की अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन का आशीर्वाद प्राप्त है, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की बनाई हुई कमेटी को खारिज करने का भी उनको अधिकार मिल गया है। कांग्रेस हरदम नैतिकता की बात करती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान को उन्होंने हटाया और ये कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। कांग्रेस नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि आखिर अशोक चौहान को तो आपने हटाया, लेकिन शीला दीक्षित अभी तक बरकरार क्यों है? शीला दीक्षित की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त कमेटी का आरोप नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की बनाई हुई कमेटी का आरोप है कि इस सरकार ने काफ़ी गड़बड़ घोटाला किया है। इसलिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस हरदम ये बताना चाहती है कि वो भ्रष्टाचार कर भी रही है और भ्रष्टाचार से लड़ रही है, जबकि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट अगर मॉनिटर नहीं करता 2G स्पेक्ट्रम के केस को, तो उसका भी वही हाल होता जो शंगलू कमेटी का हाल हो रहा है। इसलिए 2G स्पेक्ट्रम में जितनी भी कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस के इच्छा के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग की वजह से, मीडिया और विपक्ष के दबाव की वजह से वो कार्रवाई हुई। एक तरफ इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय को छोड़ने वाली नहीं है। हम दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं देंगे कि वो अपने आप को खुद, जिन पर इल्ज़ाम हो वो खुद, दूसरे उनको बड़ी ना करें, वो खुद से अपने आप को बड़ी कर रही हैं। इसलिए इस सारे विषय को सीबीआई जांच करे और जिस तरह से कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, इन सारे विषय को जब भी हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब हमने जो जेपीसी मांगी थी तब हमने 2G स्पेक्ट्रम के साथ हमने CWG पर भी जेपीसी मांगी थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि उसकी राज्य की सरकार, दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह फंसी हुई है, इसलिए उन्होंने हमें जेपीसी नहीं दी। इस मुद्दे को पर हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसमें भी सीबीआई जांच करे और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच करे और प्रधानमंत्री जवाब दें कि उनकी बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार मुख्यमंत्री को कैसे है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। आने वाले संसद के सत्र में हम लोग इस विषय को मजबूती से उठाएंगे और दिल्ली में हमारी पार्टी यूनिट इस पर पूरी तरह से संघर्ष कर रही है। जहां तक कांग्रेस अपनी सरकार को बचा रही है, दिल्ली सरकार, दूसरी तरफ
केंद्र सरकार कर्नाटक की सरकार को एडवाइजरी भेज रही। ये सभी जानते हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल कांग्रेस दरबार के पुराने दरबारी हैं और उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को गिराया है। महामहिम कहलाने लायक जो पद था उसकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है और कांग्रेस और उसकी यूपीए सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। एडवाइजरी जहां गृह मंत्रालय को अपने गवर्नर को भेजनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसको गलत एड्रेस पर उन्होंने पोस्ट कर दिया है। उन्होंने गवर्नर हाउस की जगह सीएम हाउस में ये लिफाफा डाल दिया है। अभी जब एक राज्यपाल ने साजिश की कर्नाटक की सरकार को गिराने का, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की और उसकी सिफारिश को जहां पूरे देश ने गलत माना वहां यूपीए गवर्नमेंट ने भी उसको खारिज किया है, तो कर्नाटक के राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त एडवाइजरी देनी चाहिए और कर्नाटक के गवर्नर को बुलाकर उनको ये बताना चाहिए कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ साजिश करना बंद करें। उसकी जगह उन्होंने एडवाइजरी कर्नाटक की सरकार को भेजा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और मैं ये मानता हूं कि अभी कांग्रेस इस तरह की साजिश न करे, वो अपनी साजिशों से बाज आए और अपने राज्यपाल के भवन को कांग्रेस का ऑफिस बनाना बंद करे, ये हम सबकी मांग है।